What is your message to the young Sikhs of this country? देखो बड़ी यहाँ पे और डायस्पोरा में भी. देखो सिख डायस्पोरा इस वक्त इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, पर जो सक्सेस सिख डायस्पोरा को मिली है बाकी इंडियन को नहीं मिली इन एवरी वे. देखो आज एक सिख वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन, बंगा. इससे बड़ी पोस्ट कोई ले सकता है? क्रेडिट गो टू ए सिख. उसके बाद जो सिख डायस्पोरा अमेरिका में है, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में 4 सिख आ गए, बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स, आलमंड के जो मालिक. सिख डायस्पोरा बहुत कनाडा में 18 सिख मेंबर पार्लियामेंट, इंग्लैंड में 12, तो न्यूजीलैंड में 2 MP, कोलालमपुर में 2 मिनिस्टर, सिंगापुर में अपोजिशन लीडर, कीनिया में, युगांडा में. तो ये सिख जो बाहर डायस्पोरा है इसकी बड़ी सक्सेस. और मैं ये समझता हूँ कि ये सिख डायस्पोरा की जो लीडरशिप नहीं आई, दे शुड नाउ इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ए वे कि जो हमारे लोग रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी फ्यू, पर उनकी वॉइस है. क्योंकि जो गुरुद्वारेज हैं उन पे उन्होंने दे आर होल्डिंग द गुरुद्वारा मैनेजमेंट, और उनके पास वो जो वॉइस है दैट इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ तो डायस्पोरा इतना बड़ा, एक तो थोड़े से लोग आके वहाँ कोई खालिस्तान, कभी रेफरेंडम. दिस आर आफ्टर जो इंडिया का सिख है, हमारी आबादी जो है, वी आर टू डिसाइड फॉर अस. आउटसाइडर कैन नॉट डिसाइड फॉर मी. मैं उनको रोज कहता हूँ अगर रेफरेंडम होगा तो इंडिया में होगा ना. रेफरेंडम इन कनाडा इंडिया को कैसे हेल्प करेगा? दो सिख कैन नॉट डिसाइड फॉर मी. तो भाई यू आर वेस्टिंग टाइम देयर. यू हेल्प अस इन अदर वे. आप पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कराओ, एजुकेशन के लिए खर्च करो, इंडस्ट्री ले आओ, ताकि पंजाब शुड कम रिच. डायस्पोरा की ड्यूटी ये है. और लेकिन विद इन इंडिया जो हमारा इस वक्त लीडरशिप है, एक तो बड़ा देयर इज ए वैक्यूम ऑफ सिख लीडरशिप आफ्टर बादल, और ये आप पार्टी आ गई. सिख लीडरशिप जिसको कहते थे वो डाउन चली गई. बहुत बड़ी बात है. जो मोदी जी जिन सिखों को लाए वो सिखों में जाके पॉपुलर नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे. जैसे आपने पहले मेरे से पूछा कि अगर ये वहाँ बैठ जाएं, लोगों में घूमे तो बड़ी बात होती है. तो ये गए नहीं. तो अब सिख लीडरशिप में फैला. सो जो सिख यूथ है उसकी एस्पिरेशन क्या है? वो चाहता है कि मैं फॉरेन जाऊं. देखो बाहर जाऊं. इस वक्त हर बच्चा चाहे आंध्रा का है चाहे कहीं, तो आप रोज देख रहे हो कैसे लोग जा रहे हैं फॉरेन. अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है कि मैं बहुत ही बात कह चुका हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट शुड फॉर्म एन एजेंसी कि जिसने बाहर जाना यहाँ रजिस्टर कराओ, और गवर्नमेंट बाहर जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उसका लिस्ट बनाए, और गवर्नमेंट इंडिया के क्या कि मिनिस्ट्री से डायरेक्ट एम्प्लॉय करे, ताकि जो लोग अनऑथोराइज जा रहे हैं, जिनको एजेंट पैसे खा रहे हैं, वो बंद हो. तो एक तो सरकार का भी फ़ायदा हो और बच्चों का भी हो. लेकिन जो यूथ है उसको ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट. इस वक्त पंजाब की जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसका एक ही हल है कि मोदी जी शुड कंसिडर दिस एज ए नेशनल इशू, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है. बॉर्डर पे ड्रग भी बंद तभी होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी. इसका एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि एट ए टाइम, मैं तो कहता हूँ जैसे फ्लड आता है ना, एटलीस्ट 1-2 लाख सिख पंजाब का यूथ, गवर्नमेंट शुड क्रिएट, चाहे बॉर्डर पोस्ट हो. आप कितनी हो रही हैं रोज ITB, जो भी पुलिस, उनको एक बार भर्ती कर लो. देखो कितना फर्क पड़ेगा. देखो जो सिख वहाँ बैठा है, डिफेंस में ही लगा दें. नहीं जो सिख बैठा है क्या लड़ता है कैसे. CRPL के लड़े ना चाइना के साथ, कैसे जाके देखा आपने. तो एक तो इनको ऐसा इकट्ठा ही एक बार भर्ती कर लो. उसी वक्त देखना पंजाब में क्या होता है. और दूसरा एजुकेशन की जो पॉलिसी है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड पंजाब का बहुत लो चला गया. पढ़ा नहीं रहे बच्चों को. वो खड़ा करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर पाई. मैं यूँ कहना सेंट्रल गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ पंजाब एज ए स्पेशल केस. बस ये अगर हो जाए तो पंजाब का कोई सिख कभी इंडिया के खिलाफ हो ही नहीं सकता. इवन थिंक नहीं कर सकता.
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।